हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी पे। और दोस्तों, मैं सावन खीरवल आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए पूर्वब की क्लास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्वब की पूरी वीडियो सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की हुई है और ये उसका आज का 15th यानी कि 15वां वीडियो है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट आपको पूर्व के नाम से मिल जाएगी। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कुछ कॉमन इंग्लिश प्रोवर्ब्स को लिया है, यानी कि इंग्लिश की कहावतें ली हैं और उसका हिंदी मतलब आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए और अच्छी डेवलप हो जाए। तो ये कई बार आपको एग्ज़ाम्स के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनके अंदर आपको ये हमेशा रिपीटेडली देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रोवर्ब क्या है। यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। यानी कि यू कैन लीड, यानी कि एक घोड़े को, यू कैन लीड ए हॉर्स, एक घोड़े को आप ले जा सकते हैं कहाँ तक? पानी तक, टू वाटर, बट यू कांट मेक इट ड्रिंक, यानी कि आप उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो पानी पिए। ये आपके हाथ में है, आप उसे ले जा सकते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं कि वो आपके कहने से पानी पिए। आप किसी को अवसर दे सकते हो परंतु इसका लाभ उठाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। तो हिंदी में भी इसका मतलब आपको स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। यू कैन से दैट अगेन, जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ तो आप कह सकते हैं यू कैन से दैट अगेन, यानी कि मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। यू कांट गेट ब्लड आउट ऑफ ए स्टोन, यानी कि पत्थर से आप एक खून नहीं निकाल सकते, है ना। यू कांट गेट ब्लड आउट ऑफ ए स्टोन, स्टोन माने पत्थर। आप किसी कंजूस या दरिद्र व्यक्ति से दान की इच्छा नहीं कर सकते या दान प्राप्त नहीं कर सकते। कोई अगर कंजूस व्यक्ति है ना, तो आप उससे दान की इच्छा तो कर ही नहीं सकते कि वो दान करेगा, दान प्राप्त कर नहीं सकते। ठीक है दोस्तों। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट, आप दो विपरीत विकल्पों को एक साथ नहीं चुन सकते हैं। जब आपके पास दो परिस्थितियां हों और उनमें से चुनना हो किसी को, तो आप दोनों तो नहीं चुन सकते हैं, तो एक ही चुन सकते हैं। तो ऐसे में हम कहते हैं यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट, यानी कि केक भी ले लिया और खा भी लिया तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, या तो खा लीजिए एक केक ले लीजिए। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा इसका हिंदी मतलब दोस्तों क्या है। यू कांट मेक सिल्क पर्स फ्रॉम ए सॉस ईयर। ठीक है, तो सिल्क रेशम होता है। यू कांट मेक सिल्क पर्स, इसका मतलब यू आप जो है एक सिल्क का पर्स नहीं बना सकते हैं। किससे? फ्रॉम ए सॉस ईयर। सौ माने क्या होता है? एक सुअर होता है, जंगली सुअर। तो उसका जो कान होता है उससे आप एक पर्स सिल्क वाला तो नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रेशम लेनी पड़ेगी। रेशम का पर्स तो सिल्क वाला उसी से बनेगा ना। तो किसी स्तरहीन चीज़ से कोई शानदार चीज़ नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग, यानी कि एग को तोड़े बगैर आप ऑमलेट नहीं बना सकते हैं। तो बिना किसी, ये थोड़ा तो गलत हो गया है हिंदी में, तो इसका मतलब है बिना किसी कठिनाई के आप अच्छी चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं। यू कांट मेक ए ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। स्ट्रॉ माने होता है दोस्तों भूसा, और ब्रिक्स माने होता है, ब्रिक माने आपकी ईंट होती है। तो किसी आवश्यक चीज़ के बिना कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती है। जैसे आपको खीर बनानी है तो उसके लिए दूध की आवश्यकता है, और दूध के बगैर आप खीर नहीं बना सकते हैं। अगर आपको हलवा बनाना है, हलवे के लिए आपको बेसन, सूजी या फिर जिस भी इंग्रेडिएंट का आप यूज़ करते हैं, जैसे मीठे का तो सभी में होगा यूज़, अगर वो नहीं है आपके पास, शुगर नहीं है, तो आप हलवा नहीं बना सकते हैं। तो कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं जिनके बगैर आप कोई अच्छी चीज़ बना ही नहीं सकते हैं।
यू कांट रन विद ए हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। तो हेयर माने क्या होता है दोस्तों, खरगोश होता है, और हाउंड माने होता है HOUNDS। हाउंड होता है आपका शिकारी कुत्ते, ठीक है, जो शिकार में आपके साथ चलते हैं वो कुत्ते होते हैं, तो उनको हाउंड बोला जाता है। तो कहा, यहाँ देखिए क्या कहा है, यू कैन रन विद द हेयर, यानी कि आप खरगोश के साथ नहीं चल सकते, एंड हंट विद द हाउंड्स, यानी कि खरगोश को साथ में लेके चल रहे हैं और शिकारी कुत्ते को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, शिकारी कुत्ते तो खरगोश को ही खा जाएंगे। तो ऐसे ही कहा गया है, किसी विवाद में दोनों का पक्ष नहीं लिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं आपको स्टैंड करना पड़ेगा एक तरफ, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है। यू कैन जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि आप चीज़ों के बाहरी स्वरूप से उसके गुण या दोष का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। यू कांट विन दैम ऑल, आप हर बार विजयी नहीं हो सकते, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कोई गेम भी खेल रहे हो या फिर कुछ चीज़ कर रहे हो आपको हर बार ही उसमें सक्सेस मिल जाए, हो सकता है एक आध बार तो आपको हारना भी पड़ेगा। तो यू कांट विन दैम ऑल। यू कैच मोर फ्लाइज विद हनी दैट विथ विनेगर। तो देखिए दोस्तों क्या कहा है, यू कैच मोर फ्लाइज विद हनी, यानी कि फ्लाई क्या होता है, मक्खी, मधुमक्खी भी होती है, फ्लाई इनको बोलते हैं, फ्लाई माने मक्खी होती है। तो इसमें ES लगा दिया है तो फ्लाइज हो गया है, बहुत सारी फ्लाई हो गई हैं। तो यू कैच मोर फ्लाइज विद हनी, यानी कि हनी के साथ में तुम बहुत सारी मधुमक्खियाँ तो पकड़ ही सकते हो। देन, ये शायद देन है, दैट की जगह देन, विद विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका, आपने सुना ही होगा सिरका। तो सिरके के मुकाबले आप जो हैं हनी से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ सकते हैं, यानी कि सभ्य या शालीन तरीक़ा से आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यू पेज योर मनी एंड यू टेक्स योर चॉइस, आप अपने निर्णय के स्वयं जिम्मेदार हैं। यू पेज योर मनी, यानी कि तुम खुद अपने पैसे पे करते हो, एंड यू टेक्स योर चॉइस, और अपनी ही पसंद का जो भी चॉइस है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो इसमें किसी का दूसरे कोई रोल है नहीं, आप अपने निर्णय के स्वयं जिम्मेदार हैं। यू पेज योर मनी एंड यू टेक्स योर चॉइस। यू रीप व्हाट यू सो, रीप माने क्या होता है, काटना होता है। जैसे फसल वगैरह को हम काटते हैं ना, तो हम रीप करते हैं उसको। तो सो माने होता है बोना, जब हम उसको बोते हैं, बीज डाल के उसको बोते हैं, तो उसको बोना जो होता है, तो उसको बोने को जो है ना हम बोलते हैं सो। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये तो आपने सुना ही होगा, एज यू सो सो शैल यू रीप। ये भी एक सेम ही पूर्व है आपकी, एज यू सो सो शैल यू, और रीप या फिर यू रीप व्हाट यू सो, दोनों सेम ही हैं, मतलब एक ही है। यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग, यूथ माने होते हैं दोस्तों आपकी जवानी, इज़ वेस्टेड ऑन यंग, यानी कि जवानी की ऊर्जा एवं गुण फालतू काम में व्यर्थ हो जाते हैं। यानी कि आप जब जवान रहते हैं तो बहुत ही बेफालतू चीज़ों में अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतने ही प्रोवर्ब्स लिए थे, और आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें। इससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी जैसे ही हम अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।